सो आज जो है हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग जो है द नॉलेज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड? तो आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सबसे पहला चीज ये नॉन विस्कस, ठीक है। दूसरा चीज जो है वो होगा इनकम्प्रेसिबल, और तीसरा चीज जो होगा ऑलवेज स्टेडी फ्लो, यानी ये हमेशा इसमें जो है आपको स्टेडी फ्लो ही मिलता है, ठीक है। अगर ये तीन चीजें हैं किसी भी में तो आप उसको आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं। नाम ही है आइडियल, सो नेचुरल कंडीशंस में आइडियल फ्लूइड की कोई संभावना नहीं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अब इसी बेसिस पे आइडियल फ्लूइड को ही ध्यान में रख के जो है हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस करके ही बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, पहले प्रिंसिपल लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं, डिराइव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and the velocity of flow is the same at every point, for an ideal liquid, flowing in a tube of non-uniform cross section, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक नॉन मतलब जो है एक ट्यूब है जिसका जो आप कह सकते हैं जो रेडियस है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग जगह पे ये लगातार चेंज हो रहा है। तो इस ट्यूब में हमने दो सेगमेंट्स देखे, दो क्रॉस सेक्शन को देखा, एक क्रॉस सेक्शन x ले लिया और एक क्रॉस सेक्शन y ले लिया। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 है। जब लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी v1, और जब इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है तो उसकी वेलोसिटी है v2। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 v1 is always equal to A2 v2. This is the mathematical form of the principle of continuity, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि rho is the density of the liquid, ठीक है, या फ्लूइड। तो इस चीज को बना लो। अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कि कैसे A1 V1 is equals to A2 V2।
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या था, आइडियल फ्लूइड है, हम लोगों ने क्या लिया है, आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की खासियत क्या होती है, हमेशा स्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम रेट है, ठीक है, वॉल्यूम रेट मतलब फ्लो करने का, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर स्टेडी फ्लो है तो वॉल्यूम रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको याद होगा स्टेडी फ्लो जब आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आप पलट के देखें तो वहां पे आप लोगों ने कुछ मैथमेटिकल ये लिखा, ठीक है, जिसमें आपने लिखा था कि डेंसिटी जो है वो हमेशा इस रेट क्या है, टाइम क्या है, 0, दैट मींस इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम रेट स्टेडी फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्यूम रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो एक स्टार लगा के इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखो, वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। Volume flow rate is always constant so as to maintain the steady flow. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हमें इस चीज को डिराइव करना है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, हम सब जानते हैं वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, स्टेडी फ्लो है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो मास क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगला जो लाइन है प्रूफ का, स्टार्ट करिए। देखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, the mass of liquid passing through section X, cross section X, passing through cross section X in time delta t, will also pass through the cross section Y, the cross section Y will also pass through the cross section Y in the time delta t। ठीक है, तो अब आप इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशंस बनाइए और रिजल्ट निकालिए। A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं और सोचिए, नहीं होगा फिर हम आपको बताते हैं। कुछ आइडिया मिल रहा है? मास कैसे निकालेंगे? मास कैसे निकलता है? डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम कैसे निकलेगा? डेल्टा टी की बात की जा रही है। डेल्टा टी की बात की जा रही है तो मान लो कि डेल्टा टी टाइम में लिक्विड जो है यहां से यहां तक आया, एक्स से एक्स डैश है। This much distance it has covered in time delta t। तो यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस लेंथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और ये लेंथ आपको कैसे मिलेगा? आपको वेलोसिटी पता है, आपको टाइम पता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू दिस डिस्टेंस x x डैश। दे देगा कि नहीं दे देगा?
हाँ, कोई डाउट है इसमें? तो अब देखो, यानी आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इनटू वॉल्यूम निकालना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा V1 डेल्टा T। ये इतना क्या है? लेंथ है। ये आपका एरिया है। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सो वॉल्यूम इनटू रो, दैट विल गिव यू द मास, यानी मल्टीप्लाइड बाय रो। अब ये सब मत बनाइएगा, बिकॉज ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज है। सो दैट मींस दिस इज द मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। उतना ही मास यहां पे भी फ्लो करना चाहिए, तो यहां पे कितना निकल रहा है उसी टाइम डेल्टा टी में? दैट विल बी A2 V2 डेल्टा टी, सेम टाइम है, इनटू रो। तो बाय द कंजर्वेशन हमें पता है कि जितना मास यहां से फ्लो कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी, उतना ही मास यहां पे भी फ्लो करेगा। यहां पे जो गिवन कंडीशन है उससे हमको पता चला दिस इज द मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा। यहां पे भी जो भी चीज गिवन है उसके हिसाब से हमको पता चल रहा है कि दिस इज द मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है। तो अब आप देखो डेल्टा टी रो आपको क्या मिला? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका क्या मतलब है? जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, और जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसका आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने घर। पाइप लगा के आप कभी धोते होते हैं, अगर आप पाइप के मुंह को बंद कर दीजिए तो देखिए कितने स्पीड के साथ फिर वहां फ्लो हो जाता है। वही खोल दीजिए तो पानी का स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लो बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टार्ट करने के पहले। फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसी को कहते हैं वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड आपको क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी हेड? दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो वेलोसिटी हेड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट हाफ mv² अपॉन mg। दिस एंड दिस कैंसिल, क्या हो जाएगा? v² बाय 2g। दिस इज वेलोसिटी हेड। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, क्या आ रहा है? हाफ mv² अपॉन v। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 रो v²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड पोटेंशियल हेड मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। जब भी हेड आ रहा है पर यूनिट वेट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh अपॉन
weight, so this is H. So पोटेंशियल हेड क्या हो गया? H. फिर आपको निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के तो रिजल्ट क्या है? रो जी है। नाउ नेक्स्ट है, वैसे तो सोचा था इसको नहीं करना पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा दे रहे। प्रेशर हेड, सॉरी प्रेशर एनर्जी। गिव द हेडिंग प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। ठीक है, लिख लो एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड। एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स प्रेशर, ड्यू टू इट्स प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, is called pressure energy. ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, चीजों को समझिएगा। ठीक है, यहां पे ओपनिंग है, मतलब यहां पे प्रेशर लग रहा है ड्यू टू हाइट, मान लो H। ठीक है, ये जो यहां पे आप देख रहे हो, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जो कि प्रेशर की वजह से मूव कर सकता है। हल्का प्रेशर लगेगा, ये मूव करेगा। इनिशियल पोजीशन जो था पिस्टन का वो ये है। इनिशियल पोजीशन जो है वो ये है। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। क्यों? यहां से यहां स्लाइड कर गया बिकॉज ऑफ द प्रेशर। जो लिक्विड जो प्रेशर उसके ऊपर लगा रहा है, उस प्रेशर की वजह से ये स्लाइड कर रहा है। कितना डिस्टेंस स्लाइड किया है? x। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन जो है दैट इज स्मॉल a। ठीक है, डायग्राम यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो फिगर से ये चीज तो समझ में आ रहा है कि पिस्टन के ऊपर जो है एक प्रेशर लग रहा है P बिकॉज ऑफ दिस हाइट H। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन? फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है? P। एरिया कितना है? स्मॉल। देख लीजिए, फिर फिगर में हमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन ड्यू टू प्रेशर P इज इक्वल टू x। तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया।
तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ? Here work done is equals to force into displacement. That means you can say PA x. ठीक है, अब A into x क्या होगा? ये एरिया है और ये डिस्टेंस है, वॉल्यूम, so that is P into V हो जाएगा. This is the work done. यहां तक उतारो. तो लीजिए, this work done is stored as pressure energy. This work done is stored as pressure energy of the liquid of volume V, of the liquid of volume V. ठीक है, हमेशा कितने वॉल्यूम की वजह से प्रेशर एनर्जी हो रहा है वो आपको देखना है. तो यहाँ पे इस वॉल्यूम की वजह से प्रेशर एनर्जी स्टोर हो रहा है, इतने ही वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, तो इसके वजह से. ठीक है, अब यहीं पे आप निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पर, सॉरी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे कि वहां पे हम निकालो तो क्या होगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, P रहेगा. तो लिख लीजिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फिर प्रेशर हेड. नेक्स्ट इज प्रेशर हेड. तो हेड शब्द आ गया, इसका मतलब पर यूनिट वेट. ठीक है, कितना आ रहा है? प्रेशर हेड PV बाय mg. तो P बाय रो जी, क्योंकि ये वॉल्यूम बाय मास है. यस सर, मास. तो वॉल्यूम नीचे लेके आओगे तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, और मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. अब इन सारी चीजों को जानने के बाद हम लोग बर्नौलीज थ्योरम पे आ सकते हैं. नाउ यू कैन गिव द हेडिंग बर्नौलीज थ्योरम. Bernoulli's theorem. ठीक है, देखो, it is the fundamental principle. It is the fundamental principle of fluid dynamics. It is the fundamental principle of fluid dynamics. Mathematically, मैथमेटिकली दिस इज द थिंग. ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है. ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ये क्या है?
ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर। यानी ये क्या आपको दिख रहा है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये भी आपका एक फॉर्म है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। याद है बच्चे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे रटे हुए रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज ये है। ठीक है, अच्छा ये तो लिखे हो इज ऑल कांस्टेंट। आगे इसमें और लिख लो, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। फॉर एन आइडियल फ्लूइड या लिक्विड, फॉर एन आइडियल लिक्विड एट एनी क्रॉस सेक्शन throughout the flow, at any cross section throughout the flow। यानी कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? मान लो कि ये एक पाइप है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आपने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिया x, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिया y, ठीक है? इस जगह पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए, कहाँ पे? x। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए, उसका सम कर लो। फिर आप एक दूसरा क्रॉस सेक्शन चुन लीजिए, वहां पे फिर से यही तीन चीजों को कैलकुलेट करिए यहाँ पे, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपने दोनों जगह के लिए निकाल लिया। यहाँ पे उन तीनों का सम करिए और यहाँ पे इन तीनों का सम करिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, वही आपने लिखा है, फॉर एन आइडियल लिक्विड एट एनी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो। ठीक है, अगला पॉइंट बर्नौलीज थ्योरम के लिए देखो, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल को एक दूसरे एंगल से भी देखो, इसी प्रिंसिपल को आप एक दूसरे एंगल से भी देखिए। ये क्या है? एब्सोल्यूट स्टैटिक प्रेशर, ρgh प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये आपका हो गया डायनेमिक प्रेशर। तो यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखो स्टैटिक प्रेशर पर प्लस डायनेमिक प्रेशर, ये चीज स्टैटिक प्रेशर होगा। और ये आपका डायनेमिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर इज equal to constant, is equal to constant for an ideal fluid, for an ideal fluid at any cross section, at any cross section throughout the flow, at any cross section throughout the flow। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, इस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन में वेंचुरी मीटर देखेंगे, क्रॉसलीज लॉ ऑफ फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो हैं कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। ठीक।